आज हम कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है सावन आगे, यानी सावन आ गया। बच्चों, इस पाठ में कविता दी हुई है। ये कविता छत्तीसगढ़ी भाषा में है। तो चलो इस पाठ में दी हुई कविता को पढ़ने और समझने से पहले इस पाठ से परिचय कर लेते हैं। बरसा के 4 महीना माँ 12 महीना के हंसी खुशी हलुका है, यानी वर्षा के 4 महीनों में 12 महीने की हंसी खुशी छिपी रहती है। एक रे सेती चौमास के महत्व ज़्यादा है। इसी कारण चौमास यानी कि बारिश का महत्व ज़्यादा है। चौमास के 4 महीना में सावन हा सबले सुघर महीना होते। चौमास यानी बारिश के 4 महीनों में सावन का महीना सबसे अच्छा महीना होता है। कविता में सावन के 4 ठन दृश्य है। इस कविता में सावन के 4 दृश्य हैं। तो चलो इस कविता को पढ़ें और समझें। बादर ऊपर बादर छागे, चल भैया अब सावन आगे। अब तरसे मनहा नहीं तरसे, रिमझिम पानी बरसे। ऐसे लगथे अब किसान ला जैसे दाई थारी पर से। सब किसान के सुसी बुतागे, अल करहा बिजली जब्बर थे। घुडुर घुडुर तब बादर करथे। बछरू दौड़े पुछी टांग के, मन के ऊपर ठाड़ अबर थे। इंदर हा जैसे गोली दागे, दौड़े लागिन मारे नरवा। चूहे लागिन छानी परवा, कति कति के काम ला देखे। हवै जे मनखे हा एक सरवा, पल्ला मार के डोंगरी भागे। बादर आसो नहीं है लबरा, भर गे भैया खचवा डबरा। देखो डोली भरे लबालब, भैया हा हरियागे जबरा। नवा नेवरनिन दुल्हिन लागे, बादर ऊपर बादर छागे। चल भैया अब सावन आगे। अब इस कविता को हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। बादर ऊपर बादर छागे, चल भैया अब सावन आगे। किसान कहता है कि बादलों के ऊपर बादल छा गए हैं, यानी काले काले बादल घिराए हैं। मतलब ये है कि सावन का आगमन हो गया है। अब तरसे मनहा नहीं तरसे, रिमझिम पानी बरसे। ऐसे लगते अब किसान ला जैसे दाई थारी पर से। सब किसान के सूसी बुतागे। किसान कहता है कि बारिश के लिए अब किसी का मन नहीं तरसेगा। यानी बच्चों, बारिश का इंतजार हम सभी को रहता है। हमको इसलिए रहता है क्योंकि वातावरण में ठंडक लाने के लिए हम बारिश का इंतज़ार करते हैं, और किसान अपनी फसलों के लिए बारिश का इंतज़ार करता है। तो किसान कहता है कि बारिश के लिए अब मन नहीं तरसेगा, क्योंकि रिमझिम पानी के बरसने से, जो रिमझिम पानी की बरसात हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे धरती की प्यास बुझ रही है। जिस प्रकार बच्चों माँ अपने बेटे को थाली परोस कर देती है तो बेटे की भूख मिट जाती है। तो किसान कहता है कि अब पानी के लिए किसी का मन नहीं तरसेगा, क्योंकि रिमझिम बारिश के होने से धरती की प्यास बुझ गई है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ ने अपने बेटे को थाली परोस कर दे दी हो। अब आगे है, अलकर हा बिजली जब बरथे, घुडुर घुडुर तब बादर कर थे। बछरू दौड़े पुछी टांग के, मन के ऊपर ठाड़ो बरथे। इंदर हा जस गोली दागे। मतलब ये है कि सावन महीने के आने से बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली के चमकने से गाय का बच्चा अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर ऐसे भागने लगता है कि वो सामने से आने वाले आदमी के ऊपर भिड़ जाता है। और बादल की गड़गड़ाहट ऐसी लगती है जैसे इंद्र देवता ने अपने बंदूक से गोली छोड़ दी है। आगे है, दौड़े लागिन माड़े नरवा, चूहे लागिन छानी परवा। कति कति के काम ला देखे, हवै जे मनखे हा एक सरवा। पल्ला मार के डोंगरी भागे। बच्चों, इसका मतलब है कि बारिश के मौसम में बरसात होने से नदी और नाले पानी से भर जाते हैं। घरों के छप्पर टपकने लगते हैं, यानी चूने लगते हैं। पानी गिरता है तो जो खपरे वाले घर होते हैं वो चूने लगते हैं, टपकने लग जाते हैं। और एक अकेला किसान कहाँ कहाँ के काम को करेगा। वो खेत के काम को करेगा कि वो अपने खपरे को सुधारेगा। और वर्षा ऋतु में छोटे छोटे नाले भी बड़ी तेज रफ्तार से बहते हैं, क्योंकि वो पानी से भरे हुए होते हैं, तो वो बड़ी तेज गति से बहते हैं। अब आगे है,
बादर आसो नहीं है लबरा, भर गे भैया खचवा डबरा। देखो डोली भरे लबालब भुइया, हाँ हरी आगे जबरा। नवा निवर्निन दुल्हिन लागे, बादर ऊपर बादर छागे, चल भैया अब सावन आगे। बच्चों यहाँ पर किसान कहता है कि बादर आसो नहीं है लबरा। आसो मीन्स होता है इस बार, नहीं है लबरा मीन्स होता है इस बार झूठा नहीं है। किसान कह रहा है कि बादल इस बार झूठा नहीं है, पानी गिर रहा है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आसमानों में पानी के बादल दिखाई तो जरूर देते हैं, पर ज़रूरी नहीं होता है कि पानी गिरे। ये जो पानी के बादल बने होते हैं ये आगे की ओर बढ़ जाते हैं। पर इस बार किसान कह रहा है कि बादल इस बार झूठा नहीं है, पानी गिर रहा है। और पानी के गिरने से छोटे बड़े गड्ढे और खेत की डोलियां पानी से लबालब भर गई हैं। चारों तरफ हरियाली छा गई है, जैसे नई नवेली दुल्हन आई हुई हो। और किसान कहता है कि बादल ऊपर बादल छागे, चल भैया अब सावन आगे। आसमानों में पानी के बादल दिखाई दे रहे हैं, काले काले बादल आसमानों में दिखाई दे रहे हैं, सावन का आगमन हो गया है। तो बच्चों ये पाठ आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम चलेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों की ओर। इस पाठ में दिए हुए अभ्यास प्रश्नों को हल करने से पहले हम इस पाठ के कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ देख लेते हैं। ठाड यानी सीधे, अभर्थे यानी टकराता है, माढ़े यानी स्थिर या रखा हुआ, नरवा यानी नाला, आसो यानी इस वर्ष, खचवा यानी छोटा गड्ढा, डबरा यानी बड़ा गड्ढा, डोली यानी खेत, सुघर यानी सुंदर, एक सरवा यानी अकेला, आगे यानी आ गया, ऐसे यानी ऐसा, लगथे यानी लगता है, जैसे यानी जैसे, बादर यानी बादल, दाई यानी माँ, थारी यानी थाली, सुसी यानी प्यास, बुतागे यानी बुझाना, बछरू यानी गाय का बच्चा, गुडुर गुडुर यानी बादल का गरजना, मनखे यानी आदमी, दौड़े यानी दौड़ना, चूहे यानी पानी का टपकना, लबरा यानी झूठा। अब हम चलते हैं प्रश्न और अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है, खाले लिखाए प्रश्न के उत्तर लिखाओ। क है प्रश्न, पानी के बरस नाला देख के किसान ला कैसे लगथे, यानी बच्चों वर्षा होते देख किसानों को कैसा लगता है। पानी के बरस नाला देख के किसान के सुसी बुता जाथे, जैसे दाई थारी में भात परोसथे। बरसात होने से किसान को ऐसी खुशी मिलती है जैसे कि माँ थाली में खाना परोसती है। प्रश्न ख है, बादल में बिजली कैसे चमकथे, यानी बादल में बिजली कैसे चमकती है। तो इसका उत्तर है, बादल में बिजली अलकरहा चमकथे, यानी बादल में बिजली आवाज़ के साथ चमकती है जो डरावनी लगती है। प्रश्न ग है, बिजली चमके के पाछू बादल में कैसे आवाज़ होथे, यानी बिजली चमकने के बाद बादल में कैसी आवाज़ होती है। तो इसका उत्तर है, बिजली चमके के पाछू बादल में गुडुर गुडुर आवाज़ होथे, यानी बिजली चमकने पर बादल में गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है। प्रश्न घ है, बादल के गरजना कवि ला कैसे लगथे, यानी बादल की गर्जना कवि को कैसे लगती है। इसका उत्तर है, बादल के गरजना कवि ला इंद्र देवता गोली मारे जैसे लगथे, यानी बादल के गरजने से कवि को ऐसा लगता है जैसे इंद्र देवता ने बंदूक से गोली छोड़ दी हो। प्रश्न ड है, बछरू मन के ऊपर काबर अवर थे, यानी गाय का बछड़ा आदमी के ऊपर क्यों टकरा जाता है। तो इसका उत्तर है, बछरू बादर के गड़गड़ाए और बिजली के अलकरहा चमके लहसुन के चमक के पूछिला उठा के दौड़ते और मन के ऊपर अवर थे। यानी बच्चों गाय का बछड़ा बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट को सुनकर डर जाता है और अपनी पूंछ को उठाकर तेजी से भागते हुए सामने वाले आदमी को आते न देखकर उससे टकरा जाता है। प्रश्न चा है, सावन आथे तब माढ़े नरवा का करथे, यानी सावन आने से नालों में क्या होता है। तो इसका उत्तर है, सावन आथे तब माढ़े नरवा दौड़े लागथे, यानी सावन के आने से वर्षा होती है और नालों में पानी भरने से नालों का जो पानी होता है उसका बहाव तेज गति से चलता है।
प्रश्न 6 है, भुइया हरिया जाथे तक काकर सही दिखथे, यानी धरती हरी भरी हो जाती है तब किसके जैसी दिखती है? तो इसका उत्तर है भुइया हरिया जाथे त नवा नेवरनिन दुल्हिन सही दिखथे, यानी धरती हरी भरी हो जाती है तो नई नवेली दुल्हन के जैसी दिखती है। प्रश्न ज है, आसो बादर नहीं है लबरा, काबर के हेगे हवय। मतलब ये है कि इस वर्ष बादल झूठा नहीं है, क्यों कहा गया है? तो बच्चों इसका उत्तर है आसो बादल नहीं है लबरा, माने ए साल पानी बने गिरे है, काबर के खचवा डबरा डोली मन लबालब भर गे है। बच्चों इस बार बादल झूठा नहीं है, ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो छोटे बड़े गड्ढे हैं और खेत है वो पानी से लबालब भर गए हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 2 है, खाले लिखाए कविता के अर्थ लिखाओ। का है, अलकरहा बिजली जब बरथे, घुडुर घुडुर तब बादर करथे, बछड़ू दौड़े पूछी टांग के, मनखे ऊपर ठाढ़ अभरथे। इसका अर्थ है अलकरहा, अलकरहा का मतलब होता है अजीब। तो सावन महीने में बादलों से एक अजीब सी आवाज़ आती है। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली के चमकने से गाय का बछड़ा डर जाता है और अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर ऐसे भागता है कि सामने की तरफ से आते आदमी से टकरा जाता है और बादलों की गड़गड़ाहट ऐसी लगती है जैसे इंद्र देवता ने अपने बंदूक से गोली छोड़ दी हो। ख है, बादर आसो नहीं है लबरा, भरगे भैया खचवा डबरा, देखो डोली लगे लबालब, भैया हा हरे आगे जबरा। इसका अर्थ है बच्चों की बादल इस बार झूठा नहीं, यानी इस वर्ष बादल झूठा नहीं है, इस वर्ष बरसात अच्छी हो रही है। छोटे बड़े गड्ढे और खेत पानी से भर गए हैं, चारों तरफ धरती में हरियाली छा गई है। प्रश्न 3 है, कविता ला पूरा करो। का है, अब तरसे मनहा नहीं तरसे, रिमझिम पानी बरसे, ऐसे लगते अब किसान ला जैसे दाई थारी पर से। ख है, दौड़े लागिन माढ़े नरवा, चूहे लागिन छानी परवा, कति कति के काम ला देखे, हवै जे मनखे हा एक सरवा, पल्ला मार के डोंगरी भागे। आगे है भाषा तत्व व्याकरण। प्रश्न 1 है, यहाँ 3 जोड़ी शब्द दिए गए हैं, रिमझिम, घुडुर घुडुर, कति कति। ऐसने जोड़ी वाला 5 शब्द सोच के लिखाओ। बच्चों इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको 3 जोड़ी शब्द दिए गए हैं, इसी तरह हमको भी जोड़ी बनाकर 5 शब्द सोच कर लिखना है। तो चलो लिखते हैं, बने बने, नवा नवा, हरियर हरियर, नान नान, कच्चा कच्चा। अब प्रश्न नंबर 2 है, का छत्तीसगढ़ी शब्द के हिंदी शब्द लिखाओ, यानी छत्तीसगढ़ी शब्दों के हमको हिंदी अर्थ लिखना है। सुसी यानी प्यास, अलकरहा यानी अजीब, कति यानी कहाँ, एक सरवा यानी एक अकेला, लबरा यानी झूठा। खा है, उल्टा अर्थ वाले छत्तीसगढ़ी शब्द लिखाओ। यहाँ पर हमको जो शब्द दिए गए हैं उनके उल्टे अर्थ हमको लिखना है। नवा यानी जुन्ना, इसका हम लिखेंगे नवा का उल्टा लिखेंगे जुन्ना। हरियागे इसका उल्टा मुरझागे, बुतागे इसका उल्टा जरगे, लबरा इसका उल्टा सच्चा। ग है, पल्ला मार के भागना के का अर्थ निकलते, यानी पल्ला मार के भागना का क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ होगा बच्चों बहुत ही तेज रफ्तार से चलना या दौड़ना। अब आगे है रचना। का है, वर्षा ऋतु के बारे में ऐसा 5 लाइन लिखाओ जौन बात है एक कविता में नहीं आए हैं, यानी वर्षा ऋतु के बारे में हमको 5 वाक्य लिखना है जो इस कविता में नहीं आई है। तो चलो लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे चारों खुट बरसात होएला पानी हा भर जाते। दूसरा हम लिखेंगे पानी गिरथे ता गली में चिखला हो जाते। तीसरा हम लिखेंगे सुखा भुइया में हरियारी छा जाते। चौथा हम लिखेंगे रुख राई हरियर हो जाते। 5वां हम लिखेंगे किसान और बनिहार के मन खुशीला चमक जाते। किसान हा अपन खेत ला जोत के उमन नवा फसल लगाते। खा है, कविता के लाइन अपन मन से जोड़ो। यहाँ पर हमको कविता दी हुई है जो कि अधूरी है, इससे हमको आगे अपने मन से लाइन बनाकर जोड़कर पूरा करना है। तो चलो, बरसे बादर रद रद रद, भर गे मन गद गद गद। दूसरा है भर गे भैया डोली डांगर, किसान लेके निकलिस नांगर। बच्चों ये पाठ आपका यहाँ पर पूरा होता है। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में।
तब तक के आप अपनी कॉपी कंप्लीट कीजिए। इस पाठ में दी गई कविता को अर्थ सहित अपनी नोटबुक में पूरा करिए। इसके अभ्यास कार्य को भी पूरा करिए। साथ ही भाषा तत्व एवं व्याकरण को भी पूरा करना है आपको। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ।